हेलो दोस्तों, स्टडी बोनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। इसका ऑप्शन है मिट्टी को, बी ऑप्शन है वृक्षों को, सी ऑप्शन जल को और डी ऑप्शन है बिजली का। इसका सही ऑप्शन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको करना था? तो वृक्षों को करना था। किसको? वृक्षों को। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। जो बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो इसका ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है जस्ता और सी ऑप्शन एल्युमिनियम और डी ऑप्शन लोहा। इसका सही ऑप्शन है जो बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो इसका ऑप्शन सही है तांबा का। क्या है? तांबा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, यानी रंग होता है कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है काला और डी ऑप्शन है पीला। इसका सही ऑप्शन है तीसरा का सी। तो कैसा होता है? तो काला रंग होता है। क्या होता है? काला। चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन क्या कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है विद्युत जनित्र, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर और डी ऑप्शन है वोल्टमीटर। इसका सही ऑप्शन है चौथा का ए। क्या होता है? तो विद्युत जनित्र होता है। क्या होता है? विद्युत जनित्र होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जो विद्युत धारा का मान क्या होता है, यानी पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है कि लघुपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, बी ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होती है, सी ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी ऑप्शन है निरंतर परिवर्तित होता है। इसका सही ऑप्शन है पांचवा का सी। क्या है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? जो शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। छठा नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन ए है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और सी ऑप्शन है प्रेरित चुंबकत्व पर और डी ऑप्शन है प्रेरित विद्युत पर। इसका सही ऑप्शन है छठा का बी। तो क्या इसका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्या है? जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। सातवां नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। सातवां नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने और सी ऑप्शन है एम्पियर ने और डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो इसका सही ऑप्शन है सातवां का ए, यानी फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। आठवां नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। जो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन ए है जिस धारा, बी ऑप्शन है परिवर्तित धारा और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है आठवां का कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन सही है आठवां का ए, डिस्ट और परिवर्तित दोनों होता है। क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है आठवां का ए, यानी डिस्ट धारा प्रवाहित होता है। किससे होता है? डिस्ट धारा प्रवाहित होता है। नौवां नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन है डिस्ट धारा, बी ऑप्शन है परिवर्तित धारा और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है दोनों धारा और डी ऑप्शन इनमें से कोई। इसका सही ऑप्शन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। डिस्ट धारा और परिवर्तित धारा दोनों होता है। 10वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है 10वां का ऑप्शन है इस्पात, बी ऑप्शन है पीतल और सी ऑप्शन नर्म लोहा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है 10वां का सी, यानी नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। 10वां का सी, यानी नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न कि लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए है बहुत अधिक, बी ऑप्शन है बहुत कम और सी ऑप्शन है 3 एम्पियर और डी ऑप्शन है 4 एम्पियर। इसका सही ऑप्शन है 11 का
ए बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि घरेलू उद्योग के लिए 12 नंबर प्रश्न है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत का आपूर्ति होती है। कितना आपूर्ति होती है? तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज पर। बी ऑप्शन है 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर। और सी ऑप्शन है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। और डी ऑप्शन है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। इसका सही ऑप्शन है 12वां का सी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। कितना है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर उपयोग किया जाता है, आपूर्ति किया जा सकता है। 13 नंबर प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है ठंडे तार में। बी ऑप्शन है गर्म तार में। और सी ऑप्शन है अर्थ तार में। और डी ऑप्शन है कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। इसका सही ऑप्शन है 13 का बी यानी गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है? मात्रा क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है वेबर प्रति मीटर। बी ऑप्शन है वेबर। सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर। और डी ऑप्शन है एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है 14 का बी यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है 15वां का ए यानी फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किए थे। जो चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किए थे। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है वायु। बी ऑप्शन है जल। सी ऑप्शन है मृदा। और डी ऑप्शन है जीवधारी। इसका सही ऑप्शन 16 का डी जो जीवधारी जो है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण का उपाय है। वन संरक्षण का उपाय क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है नए वृक्षारोपण द्वारा। बी ऑप्शन है वनों की कटाई पर रोक। सी ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि पर रोक। और डी ऑप्शन इन्वेस्टन। इसका सही ऑप्शन है कि वन संरक्षण का उपाय किससे? में से सभी पे है। क्या है? सभी पे। 18 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन सही है 18 का सी पुकेसर। क्या है? पुकेसर। क्या है? 18 का सी पुकेसर। 19वां प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है सही 19वां का ए वृषण से होता है। कहा था किससे होता है? वृषण से होता है। 20वां प्रश्न है कि अलैंगिक जनन का मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन का मुकुलन विधि किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन सही है 20वां का ए। 20वां का ऑप्शन से इष्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इष्ट द्वारा। और 20वीं क्वेश्चन से अपनी 12वीं को विराम देते और स्टडी मोड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।